नमस्कार, मैं हूँ राजेंद्र। आज हम पढ़ेंगे राजेंद्र सूत्र का 6वां अध्याय शब्द सूत्र। भारत ऋषि मुनियों, पीरों पैगंबरों, संतों, गुरुओं, महात्माओं, देवी देवताओं और भगवानों की धरती है। इस धरती पे वेद रचे गए, जो हमें महान सभ्यता मिली है। ये एक दिन का काम नहीं है, ये बड़ा लंबे अरसे का काम है। इसी महान सभ्यता में हमें वेद, उपनिषद, पुराण, रामायण, महाभारत और मध्यकाल में श्री गुरु ग्रंथ साहिब प्राप्त हुआ। इसी परंपरा को देखते हुए मैंने एक छोटा सा प्रयास किया है राजेंद्र सूत्र के माध्यम से, जो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। हमारा काम ही जीवन में महान अर्थ जोड़ता है। जब हम काम नहीं करते तो जीवन नीरस हो जाता है। इस प्रकार हम नीरसता से बचने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। आप जो भी महान सभ्यता देखते हैं, वह कड़ी मेहनत और लगन के माध्यम से हमें हासिल हुई है। कर्म के बिना जीवन संभव नहीं है। प्रत्येक जीव अपने पूरे जीवन काल में प्रत्येक क्षण कुछ न कुछ काम करता ही रहता है। सभी छोटे से छोटे जीव, हम मानव, यहाँ तक कि प्रकृति भी हमेशा बिना रुके अपना काम करती रहती है। ब्रह्म जिसका अर्थ निरंकार और विशाल ब्रह्मांड से है, यह प्रकृति से परे, अनंत, निर्मित और अविनाशी है। इसे सर्वोच्च अस्तित्व, परम सत्य और अनंत चेतना का प्रतीक माना जाता है। आइए राजेंद्र सूत्र का जो 6वां अध्याय है शब्द सूत्र, उसका पाठ हम करते हैं, उसको पढ़ते हैं कि उसमें क्या लिखा गया है। जैसे कि वेदों में बताया गया है कि धरती पे आदमी कुछ भी बन सकता है अगर उसमें लगन और मेहनत हो तो जो इसमें आइए हम पढ़ते हैं। धरती पर मनुष्य कुछ भी बन सकता है, वेद कहे ये बात। कुदरत का स्वभाव है परिवर्तन से, वो आप स्वयं एक है, वो मुक्ति प्रदान करता है। एक पेड़ बहुत बड़ा है, वह खूब फल देता है, उसकी जड़ें बहुत गहरी होती हैं, इसे ही मुक्ति कहते हैं। वह पीछे बहुत कुछ छोड़ जाता है। कीड़ी से लेकर मनुष्य तक रब ने सभी प्राणियों को जन्म दिया है। राजेंद्र सुख समृद्धि संसार में हो, रब ने ये सृष्टि सुख प्राप्त करने के लिए बनाई है। रब का स्वभाव अत्यंत सुख प्रदान करने वाला है। वह नीच से नीच व्यक्ति में भी मानवता प्राप्त कर जाते हैं। शब्द को कर्म से जोड़ने का काम इस काल में शब्द को कर्म से जोड़ने का काम इस काल में ध्यान केंद्रित करने की भावना से रहा है। आजकल धर्म बहस के केंद्र में है, अलग अलग स्वरों में लेकिन समान उद्देश्य से। हमने जो धर्म का रथ जोता हुआ है वह नया है और हमारा अपना है। लेकिन हम जिस रथ पर सवार हैं, अब इस रथ के पहिए बदल गए हैं। नए घोड़े आ गए हैं, लेकिन रथ पर ध्वजा पताका वही है। रथ का राजमार्ग बदल गया है। क्या यह संयोग की बात है? जो लोग धर्म विहीन हैं, वह सत्य की मांग कर रहे हैं। विचारधारा का सत्य से संबंध होता है, भले ही उसमें सत्य उल्टा हो। सत्य का बोध तब होता है जब मुक्ति का रास्ता दिखने लगे। ज्ञान का अनुभव से सीधा संबंध है, जब तक सत्य का ज्ञान न हो। विचारधारा कोई झंडा नहीं है जिसे लड़ाई के मैदान में ले जाकर गाड़ना है। चेतना से ही चेतना जन्म लेती है। सत्य का अनुभव अनेक रूपों के द्वारा होता है। सत्य स्थिर नहीं होता है। सत्य के अनुभव की प्रक्रिया स्वयं द्वारा संचालित नहीं होती है। इसे इसी रूप में समझने की जरूरत है। जब सत्य का अनुभव इंद्रियों के द्वारा होता है, तब प्रेम रतन धन प्राप्त होता है। सत्य शब्द है, सत्य अर्थपूर्ण शब्द है। जब शब्द की प्राप्ति हो जाती है तो भीतर क्रांति घटित होती है। शब्द का अनुभव मन के द्वारा होता है। ध्यान केंद्रित करने से शब्द की प्राप्ति होती है। शब्द ब्रह्म की प्राप्ति होती है जब शब्द कर्म के बंधनों से मुक्त हो जाता है। शब्द में शक्ति कर्म से आती है।
कर्मशील व्यक्ति के शब्द अर्थवान होते हैं। शब्द की प्राप्ति से आत्मा और रब का संबंध स्थापित होता है। शब्द की प्राप्ति से मुक्ति मिलती है। योग्य हैं, योग्यता है तो धर्म आड़े नहीं आता, क्योंकि इच्छा लोड काहड़ की जननी है। यह यथार्थ सत्य है। जीवन का लक्ष्य है शब्द की प्राप्ति करना। शब्द की प्राप्ति दुखों से छुटकारा पाने के लिए होती है। शब्द की प्राप्ति से आनंद प्राप्त होता है। आनंद से प्रेम का अनुभव होता है। धन, विद्या और ज्ञान ये सब शब्द की प्राप्ति के द्वारा आते हैं। विद्या पाई पाई जोड़ने से आती है और ज्ञान अनुभव करने से आता है। हवा, पानी, मिट्टी और अग्नि शब्द की प्राप्ति से में इनका अटूट संबंध है। 9 रत्न होते हैं, इनका संबंध प्रेम से है। जो प्रेम करता है, प्रेम रत्न शब्द की प्राप्ति होती है। शब्द की प्राप्ति मन के द्वारा होती है। शब्द की प्राप्ति को ध्वनि या आवाज भी कहते हैं। शास्त्रों में इसे आनंद नाद कहा गया है। इंद्रियों को वश में करके ध्यान में बैठना है। ध्यान में बैठने से आत्मा और रब का संबंध स्थापित होता है। जब संबंध स्थापित हो जाता है तो मन के द्वारा शब्द की प्राप्ति होती है। शब्द यानी ध्वनि, एक आवाज आने लगती है। इसी शब्द को आनंद नाद कहते हैं। जब आत्मा और रब का संबंध स्थापित हो जाता है, आत्मा और रब का संबंध मुक्ति का मार्ग है। जैसे लोहार लोहे को आकार देता है, सुनार सोने को आकार देता है, ऐसे ही रब आत्मा को आकार देता है। रब ने सृष्टि के निर्माण से ही वह सब कुछ आपको दे दिया है जिसकी आप तलाश करते हैं। वह जन्म से ही आपके अंदर है, उसे आप अंदर ही तलाश कीजिए। रब का स्मरण करने से और ध्यान केंद्रित करने से उसका पता चलता है आप कौन हैं। हमारा काम ही जीवन में महान अर्थ जोड़ता है। जब हम काम नहीं करते तो जीवन नीरस और नीरस हो जाता है। इस प्रकार हम नीरसता से बचने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। आप जो भी महान सभ्यता देखते हैं वह कड़ी मेहनत और लगन के माध्यम से हासिल की गई है। कर्म के बिना जीवन संभव नहीं है। प्रत्येक जीव अपने पूरे जीवन काल में प्रत्येक क्षण कुछ न कुछ कर्म करता रहता है। सभी छोटे से छोटे जीव, हम मानव, यहाँ तक कि प्रकृति भी हमेशा बिना रुके अपना काम करती रहती है। ब्रह्म, जिसका अर्थ निराकार और विशाल ब्रह्मांड से है, यह प्रकृति से परे अनंत, निर्मित और अविनाशी है। इसे सर्वोच्च अस्तित्व, परम सत्य और अनंत चेतना का प्रतीक माना जाता है। रब का अर्थ है ब्रह्म। ब्रह्म उन कई लोगों का अंतिम लक्ष्य है जो आध्यात्मिक मार्ग की तलाश कर रहे हैं। यह अनिवार्य रूप से एक आत्मा की उपलब्धि है जो आपको उच्च वैश्विक आत्मा से जुड़ने में मदद करती है। उस अविनाशी परम सत्ता ब्रह्म को रब कहा जाता है। ध्यान करने से शब्द की उपलब्धि होती है। शब्द की शक्ति को ब्रह्म माना जाता है। ब्रह्म, जिसका अर्थ है रब। रब शब्द के अनेक अर्थ हैं, जैसे आप, ब्रह्म, विधाता, स्वयंभू आदि। ब्रह्म को शुद्ध अस्तित्व, शुद्ध चेतना और शुद्ध आनंद के रूप में जाना जाता है। एकमात्र नित्य चेतन सत्ता जो जगत का कारण है, वही सत्ता जगत को चला रही है। रब उसका स्वामी है। जो निर्गुण, निराकार और सर्वव्यापी है, वह ब्रह्म कहलाता है। आत्मा और रब एक ही असीम चेतन अस्तित्व हैं। रब ही सत्य है जो निराकार भी है और साकार भी। यहाँ पे हम अर्जेंद्र सूत्र का शब्द सूत्र 6वां अध्याय समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि हम आगे जो अध्याय लेके आएंगे, इसके जो और भी अध्याय हैं, जैसे 7वां अध्याय है, तो आप इसको उतना ही सम्मान देंगे जैसे पिछले अध्यायों को दिया। और आगे आगे भी हम ऐसे प्रयास करते रहेंगे। आप लाइक शेयर इस वीडियो को कीजिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।